इस वक्त हम बैठे हैं मराठा पारा में श्रीमंत विश्वजीत सिंह कृदत्त जी के निवास में। ये निवास एक छोटे रजवाड़े का स्वरूप ना सही, लेकिन पवित्रता एक मंदिर का आभास दे रही है। और आज पितर की पूर्णता भी उन्होंने की है, अपने पितरों को याद किया है। इस जमाने में जब लोग अपनों को भूल जाते हैं, उन परिस्थितियों में कृदत्त जी का याद कर अपने पितरों का स्मरण करना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है अंतरराष्ट्रीय बीमारी का नाम जिसको हम कहें मोटापा। इससे बताते हैं भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है ग्रस्त है। तो हम श्रीमंत विश्वजीत सिंह कृदत्त जी को श्रीमंत इसलिए कह रहे हैं कि राजे रजवाड़े जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया था और इन्होंने सहर्ष भारत में विलय होना कबूल किया। तो इनका त्याग और बलिदान है कि इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के भविष्य के लिए इन्होंने सहर्ष भारत में रहना कबूल किया और नई सरकार को पूरा समर्थन दिया। ऐसे वक्त पे जब हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य जैसे दक्षिण भारत के हैदराबाद वगैरह ये भारत से लड़ने या पाकिस्तान से मिल जाने की बात कर रहे थे, इनके परिवार और पितामह लोगों ने, पूर्वजों ने भारत के साथ रहना पसंद किया, खुशी खुशी। इसलिए आज भी इनके साथ श्रीमंत लगाना कोई गौरव की उपलब्धि ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम विश्वजीत सिंह से जानना चाहेंगे कि मोटापे को वो एक बीमारी मानते हैं या इसका सहज कोई उपचार है। जी देखिए, मोटापा एक निश्चित ही बीमारी है जिसको इंग्लिश में अपन ओबेसिटी कहते हैं। ये अनेक बीमारियों का घर है। चर्बी शरीर में रहती है किंतु वो इन्हीं वजह से मेटाबॉलिज्म रेट नीचे गिरने से वो बढ़ जाती है। ये अनेक कारण होते हैं। अच्छा, इसके लिए हम बहुत बार बोलते हैं जेनेटिक्स में है, पूर्वजों से हम मोटे हैं। इस प्रकार का मैं विश्वास नहीं करता। हमारी जो गलत आदतें हैं या तो फिर स्ट्रेस है, ये हमारे लिवर को आहत करता है और मेटाबॉलिज्म रेट नीचे जाता है, जिससे कि शरीर में खाया हुआ अन्न न पचकर वो चर्बी में तब्दील हो जाता है। तो एक तो ये बीमारी ही है जिससे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि सिरोसिस होकर कैंसर भी हो सकता है मोटापे की वजह से। और मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 139.900 हो गया था, लगभग 140 हो गया था। आप लोग ने तो देखा ही है मुझे, अब तो पहचान में नहीं आ रहे जी। और सारे पिगमेंटेशन हो गए थे जिसको अपन एक्नेथोसिस कहते हैं। डॉक्टर अनेक मैंने स्किन ट्रीटमेंट्स लिए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जब तक आप चर्बी नहीं घटाएंगे, 64 किलो आप कम नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। फैटी लिवर हो गया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम थे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऐसा होता है भैया कि आपका कुछ भी कर ले वेट कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा और शुगर होगी आपको। लेकिन जब मुझे हमारे डॉक्टर साहब ने नागपुर में बताया, तब मैं नागपुर से धमतरी अप्रैल 2022 में आ गया। हमारी माता जी और मेरी वाइफ का कहना था कि वहां कहाँ जा रहे हैं आप, नागपुर में ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे को एक कॉलिंग आई हमारे घर के देवताओं की शायद, तो मैं यहाँ आ गया और आत्ममंथन किया। और सितंबर महीने में नवरात्र थी, भगवती के सामने संकल्प लिया कि मुझे इस प्रकार से नहीं मरना है। और मैंने, अपन तो दुनिया को बदलेंगे लेकिन शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर खुद को बदल लिए तो आपने अपना काम कर लिया है ना। गायत्री परिवार का वो प्रोमो भी है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने चालू किया, फिट लाइफ जिम ज्वाइन किया मैंने। वहां पहले मनीष सर थे कुछ महीनों के लिए, उसके बाद थ्रू आउट अभिषेक रायचूरा सर ने मुझे ट्रेनिंग दी है। और ऐसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मेरे हेल्प के लिए आ गया है। ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियो शोज, ऐसे टॉक शोज मेरे सामने यूट्यूब में एल्गोरिदम से आने लग गए कि भैया उसने हर एक चीज में मुझे हेल्प कर दी। मैंने मेरी सोशल लाइफ 2 वर्षों से, आपने देखा होगा, 0 की हुई है। मैं पूर्ण रूप से वेट लॉस पर हूं क्योंकि मुझे अस्पताल नहीं जाना है। नहीं, ये इंदौर बहुत सारे, हमने धमतरी के बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को और नागरिकों को मैं जानता हूं जी, जो इंदौर गए, चर्बी कटा के आए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन उनके चेहरे में और पूरे हेल्थ में वो चमक और ग्रेविटी नहीं है जो आपके चेहरे में। तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, आप अगर लाइपोसक्शन से चर्बी निकाल देते हैं शरीर से तो वो कालांतर में वापस आती है और बल्कि मोटी बन के आती है। वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो घटती नहीं है। दूसरी एक होती है बैरेटिक सर्जरी, मतलब
पेट की टंकी को आप सिल देते हैं तो कि थोड़ा थोड़ा अन्न जाता है, तो थोड़ा थोड़ा अन्न पेट में जाएगा तो न्यूट्रिशन भी थोड़ा थोड़ा जाएगा। खैर वो अपने अपने प्रॉब्लम्स जो भी है, मैंने सोचा था कि मैं शस्त्रक्रिया अर्थात सर्जरी नहीं कराऊंगा और पूर्ण रूप से सात्विक वैदिक आहार लेता हूं मैं। कई लोगों को लगता है वैदिक आहार बोल दूंगा तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं नॉनवेज खाता हूं, किंतु मेरे दिन होते हैं और मैं एक दिन हर 15 दिन में पूर्ण रूप से उपवास करता हूं, वो एकादशी का रहता है, केवल पानी के अलावा मैं कुछ नहीं लेता, तो शरीर शुद्धिकरण हो जाता है। पूरा आटा मैंने बंद कर दिया है और शक्कर बंद कर दी है। मैं मीठे पदार्थों में कभी कभी गुड़ अथवा खजूर से मिठास लेता हूं, और मैंने अपनी जो रोटियां हैं, जौ के आटे की रोटियां हैं, मिलेट्स लेते हैं, श्रीधान्य है, इनका है, कच्ची घनी का अपना फल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, इन्हीं से हम लोग खाना बनाते हैं। कुकर का प्रयोग नहीं करते, एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते, नाना प्रकार की ऐसी चीजें हैं। और प्रिजर्वेटिव्स मैं अवॉइड करता हूं, फ्रिज में हमारा पानी भी नहीं रहता, पीतल की कढ़ाई में हम भोजन बनाते हैं। हमारे कुक्स बोलते थे अरे टमाटर में तो वो कसिया जाएगा ऐसा वगैरह, तो भोजन में हमने टमाटर डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि टमाटर ये बाद में आया है, गेहूं हमारे देश में बाद में आया है। हम चावल, कई लोग बोलते चावल बंद कर दो, मैं प्रचुर मात्रा में चावल खाता हूं, हजारों अपनी पुश्तों ने चावल खाए हैं। हम चावल, हम तो पितरों को भी हम चावलों के बिना तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, तो हम चावल, दाल, घी, ये सारी चीजें खाता हूं मैं, और आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। जो चमक है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी थाली का रोज फोटो रहता है, उसको अपन एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा ये पूर्ण आहार है, और वो करता हूं। और जो आप बोल रहे तेज है, वो तो परमेश्वरी की कृपा है जी। नहीं, नेपोलियन में जो योद्धा थे जी, उन्होंने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में होता है। जी जी बिल्कुल। और आपने इसको प्रमाणित करके दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, जी तो इस अंतरराष्ट्रीय बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल, और उसके लिए आपको एक मानव शरीर 40 मील चलने के लिए बना हुआ है। हम नॉर्मली रहते एसी एसी में रहते, क्यों लगाना है एसी? लगाना पड़ता है, जरूरी है, पर कम से कम इन साधनों को हमने प्रयोग करना चाहिए। पानी भी चाहिए तो मंग लेते, जाके खुद पीजिए। ये सारी चीजें मैंने अनुसरण की है, उसका प्रभाव आपको दिख रहा है। और ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी रोग नहीं है जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपका मनोबल स्ट्रांग है और परमेश्वर में निष्ठा है, तो कैंसर जैसे रोगों को भी आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि विल पावर से बड़ा कुछ नहीं है। और ईश्वर कृपा से पहले जो मेरे 20-25 किलो हुए, तो ये कोई नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि दरिया में खसखस था। और जब मैं 30, 35, 40 किलो करने लग गया, अभी तो मेरा 56 किलो कम हो गया है ईश्वर कृपा से, जिसमें से 54 किलो मेरा फैट लॉस है। और पूर्ण रूप से मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं, किसी ने हमारे माता जी को बताया कि शुगर हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा विश्वजीत को करके, तो हमारी माता जी ने फोर्सफुली सारे ब्लड टेस्ट करवाए हैं। उस सारे ब्लड टेस्ट में मेरे रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर को भेजा, तो उन्होंने कहा किस 20 वर्ष के लड़के का आपने रिपोर्ट भेजा है? बोले मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता, और मेरा जो ब्लड हेमोग्लोबिन है दैट इज 16.5। सो ऐसा है कि आपको परमेश्वर में विश्वास तो मेरा है ही, साथ में जो क्रियाएं कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें फोकस रहिए। एक इसलिए सोशल लाइफ मैंने छोड़ दी कि मुझे कहीं जाना नहीं, किसी शादियों में नहीं गया, कहीं नहीं गया। अभी फिट लाइफ जिम में जी आपको सम्मानित किया गया है। जी 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 तो आपको सम्मान करके उनका भी सम्मान बढ़ा है, क्योंकि एक असाधारण काम धमतरी में जी आपने एक उदाहरण पेश कर दिया है जी जी कि जितने मोटापे से ग्रस्त हैं, और आप और हम धमतरी में रोज देखते हैं बहुत सारे लोग इतने पीड़ित हैं मोटापे से कि उनको रास्ता नहीं दिखता कि किस रास्ते पे वे चले और पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। उन परिस्थितियों में सत्येंद्र शर्मा हो या पूरी प्रशिक्षकों की जो टीम है फिट लाइफ जिम की जरूरत, उन्होंने जो आपको सम्मानित किया, तो कैसा अनुभव करते? बहुत ही बेसिकली सत्येंद्र भैया जो है, वो अजय भैया, हमारे अभिषेक रायचूरा सर, इन लोग ने जैसे कि एक छोटे से बच्चे को कैसे जबरदस्ती वर्कआउट कराते हैं, वैसे मुझे कराया। मैं भाग के गाड़ी में जाके बैठ जाता था, अभिषेक सर वहां से मुझे खींच के लाते थे, सर थोड़ा सा कर लीजिए। तो एक है ना मोटे व्यक्ति का, यस, एंड मोटे व्यक्ति का जो मानसिकता होता है वो पहले से आहत होता है, तो उसको आप अच्छे से प्रेम से ट्रीट करके वर्कआउट करेंगे तो करेगा। अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, ये मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनेक मोटे, आधे लोग जिम जाते ही नहीं है क्योंकि लोग देख के हंसेंगे, क्योंकि आप नहीं समझ सकेंगे कि एक मोटा आदमी किस मानसिक तकलीफ से गुजरता है। आप लोग जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बॉडी बनाना दूर, हमको तो पहले घटाना है।
हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को जी थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं, जी क्योंकि यहाँ स्वर्गीय पंडित राव जी कृदत्त को जी एक भगवान की तरह पूजा जाता था, जी 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 जिन्होंने मानस मंडली बनाकर जी एक राजमानस संघ को एक राह दिखाई। जी उसके अलावा कोल्हापुर में भी राज परिवार में जी कुछ आपके रिश्तेदारी में ऐसी जी, जानकारी मिली है, जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए ताकि हमारे दर्शक आपको ठीक ठाक समझ सके। जी मैं बेसिकली हमारा जो घर है ये 1741 में कंस्ट्रक्ट हुआ है और अभी तो रिनोवेटेड है बहुत सारा पार्ट, लेकिन मूल जहां आप अंदर बैठे थे अंग्रेज कालीन है तो नहीं 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 41 1741 70 1741 तीसरे पानीपत के पहले का। हाँ तो ये है, और हम लोग हमारा असली मूल सरनेम घाटगे है। किरदत्त हमको पदवी मिली थी शिवाजी महाराज के समय, और फिर मराठा साम्राज्य विस्तार या हिंदू साम्राज्य विस्तार के दौरान नागपुर के जो राजा श्रीमंत रघुजी महाराज भोसले, जो कि हमारे मम्मी का मायका है, माँ साहब का, और वहां से उनके साथ हम यहाँ आए। और जब बंगाल और उड़ीसा पर जब फतेह हासिल की मराठों ने, तो कृदत्त फैमिली यहीं, हम लोग यहीं रुके। उसके बाद कालांतर में मराठा शासन समाप्त होने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद। उसके बाद हमारे पूर्वजों को जमींदारी प्राप्त हुई। फिर कालांतर में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अंजोराव कृदत्त जी को राव साहब का खिताब भी प्राप्त हुआ था, एंड वो उस जमाने में एमएलसी भी थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1931। उसके बाद तो फिर देश आजाद हुआ, तो आप जानते ही है। हमारी माता जी जो है वो नागपुर राजघराने सीनियर फैमिली की राजकुमारी है। मेरी जो बड़ी बहन है संयोगिता राजे, वो कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज की वाइफ है। युवराज संभाजी राजे हमारे सत्ताधारी दल में भी शायद कहीं कहीं जुड़े जी, वो उनको अभी सरकार ने सांसद बनाया था, अभी उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे असंभव को संभव कर दिखाने वाले राज परिवार के विश्वजीत सिंह कृदत्त से। उन्होंने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो और प्रबल मोटापा कम करने के एक संकल्प हो तो असंभव कुछ नहीं है।
राजा साहब, आपका स्वागत तो आज बिल्कुल श्रीमंत की पुरानी परंपरा के अनुसार हो रहा है। जी जी और फिट लाइफ जिम ने जो आपको अवार्ड दिया है, जी जी, ये इसको क्या मानते हो? इनका खुद का सम्मान हो रहा है कि आपका सम्मान हो रहा है? ये निश्चित ही जिम का ही सम्मान हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से एक मोटा आदमी जिम में आता है खुद के आकार को बदलने के लिए, एक प्रकार का बहुत ह्यूमिलेटेड जीवन वो जिया है। मैं तो 12 साल की एज से ही मोटा था। हालांकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, जो भी थे, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिए कि मैं मोटा हूँ। लेकिन जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और हमारे जो भाई है सत्यन भैया, अभिषेक सर, अजय भैया, इन लोग ने हर क्षण पर, मतलब मैं एक्सरसाइज से भाग जाता था बाहर गाड़ी में, ये लोग मुझे वहाँ से पकड़ के लाते थे वापस और एक्सरसाइज कराते थे। मतलब ये चीज़ बहुत मायने रखती है क्योंकि मोटे लोगों का मनोबल स्ट्रांग नहीं रहता है। जी। बॉडी बनाना अलग चीज़ है, लेकिन जब अपने शरीर से अब आप 60 किलो वजन कम करते हैं, वो फीलिंग ही अलग है। जी। तो इसमें प्रभु परमेश्वरी का तो कृपा है ही, साथ में जो लोग मुझे हर क्षण पर मदद कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंकफुल। जी। तो वैसे तमाम लोग इस खास अवसर पर, जी 2 दिन बाद आपका बर्थडे भी आने वाला है, जी जी इस खास अवसर पर जब आपको सम्मान किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को जो मोटापे से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो पा रही है, तो आपने जिले में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा सभी से कि मोटापा एक प्रकार का बीमारी है और उसके साथ हमें नहीं जीना है। उसे हम, क्योंकि मोटापा हमें शारीरिक रूप से विकृत बनाता है, मानसिक रूप से भी परेशान करता है। इस कारण हमें एक युद्ध स्तर पर हमें खुद को एक्टिवेट करना है कि हर क्षण हमें खुद के खाने पीने पर ध्यान देना है। कोई विदेशी चीज नहीं खानी है। हमारा सबसे बड़ा औषधालय हमारा किचन है। हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, पत्नी है, माँ है, जो भी है, जो खाना बनाते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए और अपना खाना आप हेल्दी खाइए और अच्छे से वर्कआउट कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, आपका वेट लॉस होगा। बहुत से डॉक्टर, ये जो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां हैं, जी जी जी, कहते हैं कि इसको ज़्यादा खाने से बीमार होने पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती। जी। तो कभी भी खाना है तो अच्छा खाओ, ओरिजिनल खाओ या मटन खाओ, जो मांसाहारी उनके बारे में कहा जाता है। जी। आप कैसे देखते हैं इस विषय जी को? बिल्कुल, जैसे अब मैं मांसाहार करता हूँ, किंतु बहुत साल में ऐसे दिन होते जब मैं वेजिटेरियन रहता हूँ, तो उतने समय अपनी जो भिन्न भिन्न प्रकार की दालें हैं, छिलके वाली मूंग दाल है, उड़द है, मसूर है, ये प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, आप ले सकते हो। और जो नॉन वेजिटेरियन है, सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का मटन होता है मेरे हिसाब से, तो आप मटन को खा सकते हैं। अब मटन को अगर आप बटर में बनाएंगे, तेल में बहुत सारे बनाएंगे तो फैटनिंग हो जाएगा, लेकिन आप उसको कम फल्ली के तेल में, कच्ची घनी का तेल में बनाइए, बटर चीज का प्रयोग ना करें। ये हमारे देसी पद्धति से बनाइए, जैसे फ्लेक्सीड ऑयल जिसको हम अलसी का तेल कहते हैं, वो उसमें ओमेगा 369 होता है। आप अलसी के तेल में चिकन मटन बनाइए, एक नंबर बनता है। ऊपर से वो डबल काम ऐसा करता है कि हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे से करता है, स्किन अच्छी करता है और हार्ट के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। तो आप अलसी का तेल हफ्ते में यूज़ कीजिए, फल्ली का, कच्ची घनी का मिलता है। ऐसे नेचुरल तरीके से आप करेंगे। अब मेरा आप देखते ही हैं, इंस्टाग्राम में सारे प्रकार के खाने खाता हूँ, लेकिन सीमा में। अब मुझे मूंग बड़े बड़े पसंद है, तो मैं हफ्ते में एक दिन बनाया 2 प्लेट खाता हूँ, कोई गलत नहीं है। अगर आप खुश हो रहे किसी चीज़ खाने से तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। किंतु गेहूं के पदार्थ, ईस्ट मतलब बेक किए हुए पदार्थ, और शक्कर को मैंने छोड़ दिया है 22 महीनों से। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा खतरनाक है मोटापे के लिए। बहुत ज़्यादा, जो भी रिफाइंड चीज़ है वो खतरनाक है हमारे लिए। तो शक्कर का प्रयोग नहीं करना है। घर में जो मिठाइयाँ बनती है, गुड़ में बने, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है
चर्बी घटानी है शरीर की, तो आपको मीठी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बूस्ट रखने के लिए आपको कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी, जैसे करेला है, और जैसे कि कटुकी आता है, जिनको शुगर प्रॉब्लम है वो कटुकी ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं जी। मतलब कुल मिला के तेल जो है, हाँ। और क्या दो चीजें और बताए जो नहीं, तेल नहीं। मिर्च मसाला। नहीं वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे डॉक्टर लाल मिर्च को रिजेक्ट करते हैं और हरी मिर्च को लाभदायक बताते हैं। नहीं, मैं दोनों ही मिर्च खाता हूँ मतलब मेरा केस अलग होगा, मैं तीखे के बिना नहीं रह सकता, मैं भयंकर तीखा खाता हूँ। उससे कोई साइड इफेक्ट? नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरे तो वेट लॉस जैसे जैसे हुआ, मेरे सारे एसिडिटी के प्रॉब्लम दूर हो गए, मेरी आधी से ज़्यादा गोलियां बंद हो गई, सब ठीक हो गया। जी। तो इसके लोग इसका ज़्यादा थैंक्स किनको करेंगे? सबसे बड़ा थैंक्स जो मैं करूँगा वो दुर्गा माता को करूँगा, और उसका एक ही वाक्य में आपको उत्तर देता हूँ, इदम दुर्गाय इदम नमः। मैं कुछ भी नहीं किया, ये शक्ति भी जो मुझ में आई है ये परमेश्वरी भवानी की कृपा से आई है। सत्येंद्र भैया, एक ऐसा कमाल आपके फिट लाइफ जिम में हुआ है जो हमको भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि हम जिनसे 1 साल 1.5 साल पहले घर में जाके मिले थे, ये वही व्यक्तित्व, वही पर्सनालिटी है और वही श्रीमंत विश्वजीत सिंह कृदत्त है। ये जब हमारे पहचान में नहीं आ रहा, जबकि हम 18 घंटा फील्ड में रहते हैं, तो ये चमत्कार आप कैसे कर पाए? ये चमत्कार देखो जी, हम तो एक जरिया हैं। चमत्कार और वो जो भी है उनकी मेहनत का नतीजा है, और हम एक जरिया हैं। मेहनत, डेडिकेशन और प्रॉपर वर्कआउट, डाइट पे संतुलन, सब चीज़ें मिली जुली कॉम्बिनेशन होता है, तभी एक ओवरऑल अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। उनकी खुद की मेहनत है जी। जरिया है। हम धमतरी में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जी। जो इंदौर गए और अपनी चर्बी कटवा के आए और लाखों रुपए लग गए, लेकिन लाखों रुपए लगने के बाद भी आज जितना स्वस्थ दिखना चाहिए, रहना चाहिए, वैसी चमक उनके चेहरे में नहीं है जो श्रीमंत विश्वजीत कृदत्त सिंह के चेहरे में है। ये कैसे संभव हो पाए? देखो, सही तरीके से वज़न कम करना, एक भाई एक्सरसाइज करके वज़न कम करना, और एक सही डाइट लेके वज़न कम करना, तो एक ओवरऑल एक तरह से अच्छे तरीके से वज़न कम करोगे तो चेहरे पे चमक ही नहीं, ओवरऑल आप पूरा शरीर जो है फुर्तीला, चमक दमक और हर तरीके से मतलब लास्ट तक शरीर अच्छे से काम करता है। तो उसके लिए सही तरीके से वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी एक बार इंदौर जाके या कहीं पे भी जाके वज़न कम करने जाते हैं, चर्बी कटवाने जाते हैं, वो एक बार अपने नज़दीकी जिम या हेल्थ क्लब ज़रूर एक बार पूछें कि हमको एक बार ये हमारी समस्याएं हैं, हम इसका क्या रास्ता है, तो उसके मैं समझता हूँ कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार मैं 50,000 रुपये दे दूंगा लेकिन कोई मेरा मोटापा तो कम कर दे। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, उसमें एक मैं भी हूँ, तो प्रायः ये बातें होती रहती थी। लेकिन क्या लगता है कि ये सब सेहत पाने के लिए और अपनी पुरानी कहना चाहिए पुरानी चमकदार जवानी पाने के लिए बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के क्या संभव है? इसके लिए निश्चित ही दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। पैसे से हेल्थ को नहीं तोला जा सकता। ऐसा अगर होता तो विश्व का सबसे जो हमारे भारत का सबसे ज़्यादा पैसे वाले अंबानी जी के बेटे हैं, उनकी सेहत को आप देख सकते हो। तो ये पैसे से नहीं तोली जा सकती सेहत, ये निश्चित ही आप मेहनत और इच्छा शक्ति से ही रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका पता लगता है अंबानी जी को बताना पड़ेगा कम से कम वीडियो भेज देंगे। नहीं, एक्सरसाइज जरूरी है और डेडिकेशन, इच्छा शक्ति, मेहनत, सब ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो ही रिजल्ट मिलते हैं। पैसे से सेहत कभी भी नहीं खरीदी जा सकती।